स्वागत है हमारे एक नए वीडियो पे आपका अपना चैनल न्यू जेन एक्सपर्ट्स पे। तो आज हम 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं, जो हमें लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी। हमें एक ट्राइंगल बनाना है, तो स्टेप बाय स्टेप मेरी बातों को नोट करते हुए इन ट्राइंगल ए बी सी। जब पहली लाइन का मीनिंग हमें समझ लिया, हाँ हमें एक ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल एट बी। बी पे राइट एंगल होता है, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया कुछ इस तरह से, और राइट एंगल एट बी बोला है, तो ये हमारा जो आ गया यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे पॉइंट आएगा ये हमारा बी आएगा, क्योंकि ये बी पे राइट एंगल बनाता है। और ए बी और बी सी की वैल्यू दे रखी है, तो दूसरे दो पॉइंट है वो हमारे पास ए और सी है। तो ए और सी हम कहाँ पे लेते, वो हमारी मर्जी है, हम यहाँ पे ए ले लेते हैं अभी के लिए, और ऊपर हम सी ले लेते हैं। हम कहीं भी ले, हमारा आंसर तो सेम आने। और हमें यहाँ पे ए बी जो दे रखा है वो 24 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना होगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस हमारे पास यहाँ पे 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो हमारे पास 7 है। तो मेरी बातों को ध्यान से रखना। तो देखो, हमें इन ट्राइंगल ए बी सी बोल रखा है, तो एक ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल है बी, बी पे राइट एंगल है, और फिर दो हमें लेंथ दे रखी है ए बी और बी सी। ए सी हमें दो और पॉइंट लेने हैं, जिन जो हम कहीं भी फिक्स नहीं है कि यहाँ पे ए सी, ये यहाँ पे ए लो यहाँ पे सी लो। आप कहीं भी ए ले सकते हो, कहीं भी सी ले सकते हो, आंसर हमारा सेम आने वाला है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, जो हाइपोटेनस की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 25। फिर हमारा क्वेश्चन ए आता है, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालना। याद रखना, ए जो होता है वो एंगल होता है। अगर साइन ए की बात की जाए तो ए यहाँ पे आएगा, और इसके रिस्पेक्ट पे हम निकालेंगे साइन थीटा कॉस थीटा जो भी हो। अब यहाँ पे हम साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, तो साइन ए की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी हमारे, जैसे कि आपने फॉर्मूला पिछले वीडियो में समझा ही था, याद किया था, टिक लगाया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार वो वीडियो जरूर जाके देखें। तो साइन ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पी बाई एच। पी हमारे पास 7 है और एच हमारे पास है 25। और उसके बाद कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। अब कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला हमने जैसे पढ़ा ही था, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। बेस यहाँ पे हमारे पास 24 है, और जो हाइपोटेनस है वो हमारे पास है 25। उसके बाद हमें निकालना है साइन सी। साइन सी का मतलब ये नहीं हुआ कि साइन सी का मतलब आप बोले साइन साइन सी मतलब तो फिर आंसर वही आ गया साइन की पी अपॉन एच, ऐसा नहीं होगा। तो साइन सी की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे कि मैं आपको बताया था, कभी भी हम किसी की वैल्यू निकालना तो विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल निकालते हैं, तो हमें सी को नीचे लाना है। तो बी तो वहीं पे रहेगा, क्योंकि वो राइट एंगल वहीं पे है, तो बी को तो हम हटा नहीं सकते, हम सी को नीचे ले आए हैं। तो इनफैक्ट हम जो एक ट्रायंगल को है इसको हमने ऐसे टेढ़ा कर दिया है, और यहाँ पे हम सी ले आए हैं और यहाँ पे हम ए लेके आ गए हैं। और ए बी की वैल्यू हमने 24 दी थी, और बी सी की वैल्यू 7 दी थी, और ए सी की वैल्यू हमने निकाली थी पाइथागोरस थ्योरम से, जो आई थी हमारे पास 25। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन सी का फॉर्मूला फॉर्मूला वही लेगा पी अपॉन एच, लेकिन इस बार जो परपेंडिकुलर यहाँ पे है वो है 24, और जो हाइपोटेनस है वो है 25। उसके बाद हमें निकालना है कॉस सी की वैल्यू, और यहाँ पे हमारे पास कॉस सी की वैल्यू बी बाई एच। बेस हमारे पास जो है 7 है, और हाइपोटेनस जो है हमारे पास 25 है। तो इसी के साथ हमारे वीडियो एंड होती है। तो एक चीज याद रखना, कभी भी अगर हमें कुछ भी वैल्यू निकालनी हो तो हम विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल